हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें वर्ष का चार्ट दिया होता है। और जो रीजनिंग का कैलेंडर जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, जिसे स्टूडेंट बार बार पढ़ने की कोशिश करते हैं और बार बार भूल जाते हैं। लेकिन आज के बाद कोई भी स्टूडेंट इसको भूलेगा नहीं, एक बार पढ़ने के बाद फिर नहीं भूल पाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आज हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कैलेंडर चैप्टर की। तो यहाँ पर देखिए, कैलेंडर का चैप्टर जो है, यहाँ पर देखिए वर्ष का चार्ट बना होता है और किस तरीके से वो होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ होता है दिन। वर्ष में क्या क्या होते हैं, एक दिन होता है, ठीक है। और क्या होता है, फिर सप्ताह होता है, ठीक। सप्ताह के बाद फिर क्या होता है, महीना होता है। कैलेंडर में जो जो चीज़ें होती हैं, महीना होता है, फिर वर्ष होता है। इन चीज़ों से मिलकर के कैलेंडर बना होता है। हम जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। तो यहाँ देखिए, अब दिन में एक एक दिन होता है, एक दिन मिलकर के बनता है सब, ठीक है। और वैसे ही सप्ताह में 7 दिन से मिलकर के बनता है। और वैसे ही महीना में जो तारीख होती है उनसे मिलकर बनता है। जैसे तारीख महीने में कौन कौन सी होती है, 28 तारीख भी होती है, एक 28 दिन का भी महीना होता है, 29 दिन का भी महीना होता है, और 30 दिन का भी होता है, और 31 दिन का महीना होता है। ये 4 महीने साल में होती हैं। 28 तारीख भी होती है, 28 दिन का महीना, 29 दिन का भी होता है, 30 दिन का भी होता है, 31 दिन का भी महीना होता है। अब देखिए, यहाँ पर आया वर्ष। वर्ष में 366 दिन भी होते हैं किसी वर्ष में, और 365 दिन भी होती हैं, ठीक है। तो अब देखो, 366 दिन कब होती हैं, साधारण वर्ष में। कब होती है, साधारण वर्ष में। और 365 दिन कब होती हैं, लीप वर्ष में। कब, लीप वर्ष में, ठीक है। लीप वर्ष कोई होती है तो उसमें 365 दिन होती है, और साधारण वर्ष होती है तो 366 दिन होती है। अब देखिए, जो 366 दिन होते हैं साधारण वर्ष होती है। जो साधारण वर्ष होती है उसमें क्या होता है, जो फरवरी होगी वो 28 की होगी। फरवरी जो माह होगा वो 28 दिन का होगा, 28 फरवरी, ठीक है। और जो 365 दिन हुए उसमें फरवरी कितने की होगी, फरवरी 29 की होगी। यानी फरवरी में 29 दिन होगी, और यहाँ पर साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। यही होता है, ठीक है। और जो फिर जो लीप वर्ष होता है, इसी को क्या बोलते हैं, लीप दिन भी इसी को बोलते हैं। क्या, लीप दिन भी इसी को ही बोल देते हैं हम। अब देखिए, लीप वर्ष और साधारण वर्ष पहचानने का तरीका क्या होता है। देखिए, साधारण वर्ष और लीप वर्ष पहचानने का तरीका, उसका तरीका क्या होता है, वर्ष में 4 से भाग दे देंगे। वही हमने नोट यहाँ पर लिखा है, वर्ष में 4 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह लीप वर्ष होगा। क्या, पूरा पूरा भाग चला जाए, किसमें, वर्ष में 4 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह लीप वर्ष होगा। जैसे देखिए, अगर देखिए पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो वह लीप वर्ष नहीं होगा। अब एक रूल होता है मैथ में, संख्या पद्धति का रूल। उसमें क्या होता है रूल, कि कोई भी वर्ष दिया या कोई भी संख्या दी हो तो उसके लास्ट के 4 अंक, लास्ट के 2 अंकों में, लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग दे देते हैं तो वह 4 से कटने का नियम होता है। तो नियम से हमें पता चल जाता है उससे। जैसे यहाँ पर देखिए 2021 है, जब 2021 है तो इसमें हम लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग देंगे तो क्या पूरा पूरा भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो वह साधारण वर्ष होगा, लीप वर्ष नहीं होगा। कैसा होगा, साधारण वर्ष,
ठीक है, साधारण वर्ष होगा, साधारण वर्ष। वैसे ही इसमें देखिए 1992 दिया है, इसमें अगर 4 से भाग देंगे तो क्या चला जाएगा, पूरा पूरा जाए क्या। अब देखो 92 में 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, 1 4 तिया 12, यानी पूरा पूरा कट रहा है। जब पूरा पूरा कट रहा है तो कैसा वर्ष होगा, तो ये लीप वर्ष हो जाएगा। कैसा वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। और अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2 अंकों में भाग दो 4 से, जब 4 से इसमें भाग देंगे तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, तो यानी ये भी लीप वर्ष हो जाएगा। कैसा, लीप वर्ष। कहने का मतलब ये है, अगर 4 से भाग देने पर पूरा पूरा चला जाए तो लीप वर्ष होगा, और 4 से भाग देने पर कोई शेष बचता है, पूरा नहीं कटता है, तो वो कैसा वर्ष होगा, तो वो साधारण वर्ष होगा। चलिए यहाँ देखते हैं हम 4 से कटने का नियम क्या होता है, जो मैथ में संख्या पद्धति में होता है 4 से कटने का नियम, वो देखो क्या होता है। यहाँ देखो लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग देना होता है, अगर 4 से भाग पूरा पूरा चला जाए तो फिर वो कैसा वर्ष होगा, लीप वर्ष। देखिए 4 से भाग दिए, 4 अट्ठे 32, यानी पूरा पूरा कट रहा है, 0 शेष बच रहा है। जब 0 शेष बचेगा तो वह कैसा होगा, लीप वर्ष होगा। ठीक है, कैसा, लीप वर्ष। और यहाँ पर देखिए फिर इसके लास्ट 2 अंकों में 4 से भाग दीजिए, जब 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट रहा है क्या, देखिए नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा है तो कैसा वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा वो। कैसा, साधारण वर्ष। उसी तरीके से आगे हम देखते हैं, इसमें देखिए कोई ऐसा वर्ष, नोट हमने लिखा है, कोई ऐसा वर्ष आए जिसके पीछे 2 शून्य लगे हुए हैं, वह हमारा शताब्दी वर्ष होता है। अब जैसे मान लीजिए शताब्दी वर्ष होता है, या शताब्दी वर्ष में कैसे पहचाने कि कोई अगर वर्ष है तो उसके पीछे 2 शून्य लगे हों। जैसे यहाँ पर देखो 2 शून्य लगे हैं, इसमें भी 2 शून्य लगे हैं, यहाँ पर भी 2 शून्य लगे हैं, तो वो शताब्दी वर्ष होगा। और शताब्दी वर्ष में फिर हम क्या करेंगे, शताब्दी वर्ष में हम 4 से भाग नहीं देंगे, फिर हम उसमें हम 400 से भाग देंगे। वही नोट यहाँ पर लिखा है, देखो शताब्दी वर्ष में हम 4 से भाग नहीं देंगे, कितने से, 4 से भाग नहीं देंगे, लेकिन इसमें 400 से भाग देंगे। ठीक है, जब 400 से फिर भाग देंगे, जब हम इसमें देख लीजिए, जब हम 400 से भाग देंगे, अगर पूरा पूरा कट जाता है तो लीप वर्ष होगा। देखिए काट के देखिए, तो ये 4 तिया 12, यानी पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो कैसा वर्ष होगा, ये साधारण वर्ष होगा। और ये वाला कैसा वर्ष होगा, इसमें 400 से भाग करके देखो, जब 2 जीरो आए हैं तो हम हमें पता चलेगा कि शताब्दी वर्ष है। तो इसे काट कर देखेंगे हम, 4 चौक 16, यानी पूरा पूरा कट रहा है। जब पूरा पूरा कट रहा है तो वो लीप वर्ष होगा, पूरा पूरा भाग चला जा रहा है तो लीप वर्ष होगा। इसमें देखिए 2 जीरो लास्ट में लगे हैं, हमें पता चल गया कि ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष है तो क्या करेंगे, फिर 400 से भाग देंगे इसमें। ठीक, जब 400 से भाग देंगे तो क्या पूरा पूरा कट रहा है, 4 पंचे 20, यानी पूरा पूरा कट गया है, यानी 0 शेष बच रहा है। जब 0 शेष बच रहा है तो कैसा, ये लीप वर्ष होगा। फिर कैसा होगा, लीप वर्ष। अब देखिए इसमें जो साधारण वर्ष है वो कैसे होंगे, शताब्दी साधारण वर्ष। साधारण वर्ष होंगे कैसी, शताब्दी। और ये वाला भी फिर कैसा होगा, लीप वर्ष है, लेकिन कौन सा है, शताब्दी लीप वर्ष, यानी 100 का गुणा होता है इनमें, इसलिए 2 जीरो लगे होते हैं। और लीप वर्ष ये भी कैसा होगा, शताब्दी लीप वर्ष होगा। तो इसको क्या बोलेंगे सभी को, इसको और इसको और इसको, ये कौन सी वर्ष होंगी, क्या कहलाएंगी, शताब्दी साधारण वर्ष या लीप वर्ष। जो साधारण है वो साधारण, और लीप वर्ष है वो लीप वर्ष। जो साधारण है, जैसे ये साधारण है तो साधारण शताब्दी लीप वर्ष होगा, और लीप वर्ष है तो साधारण शताब्दी लीप वर्ष कहलाएगा। ये वाला लीप वर्ष है तो शताब्दी लीप वर्ष कहलाएगा।
और लीप वर्ष शताब्दी है तो ये वाला शताब्दी लीप वर्ष कहलाएगा। यानी उस ये शताब्दी वाले साधारण वर्ष या लीप वर्ष होंगे। इसको देखिए, अब ये जो नोट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट है। इसमें इस नोट से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये हमें याद करने पड़ेंगे। वैसे तो ये निकाले जाते हैं तो बहुत लंबी प्रोसेसिंग होती है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हम लोगों को। ये डायरेक्ट हम याद रख सकते हैं। याद कैसे रखेंगे, वो भी आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ देखिए 1 से 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष होती हैं। 1 से 200 वर्ष में 48 लीप वर्ष होते हैं। 1 से 300 वर्ष में 72 लीप वर्ष होते हैं। 1 से 400 वर्ष में 97 लीप वर्ष होते हैं। देखिए याद कैसे करने पड़ेंगे। 100 वर्ष में 24 हमें एक ध्यान रखना है, ठीक। 24 का दुगना कर दो, 200 में 48, फिर 300 में 24 तिया 72, 3 3 का गुणा करते जाओ। जैसे यहाँ पर देखो 24 दूनी 48, 24 तिया, यहाँ से 24 तिया 72, 24 चुक, फिर यहाँ से 4 का गुणा 24 चुक 96 होता है, प्लस एक और इसमें जोड़ देंगे +1, बस 97 हो जाएगा। ऐसे हम याद कर सकते हैं। 100 से 100 में 24 लीप वर्ष, 200 में 48 लीप वर्ष, 300 में 72 लीप वर्ष, 400 में 96 और एक 97 लीप वर्ष। ऐसे इनको हम याद करेंगे, तुरंत याद भी हो जाएंगे। ज़्यादा कठिन नहीं है, इनको याद हम कर लेंगे आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, ये वाला, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। 100 वर्षों में 29 फरवरी कितने बार आएगी। अब देखो ये क्वेश्चन कठिन लग रहा है, लेकिन है सिंपल। क्यों, देखो 100 वर्षों में 29 फरवरी, 29 फरवरी का मतलब क्या होता है, यानी लीप वर्ष हमें निकालना है। 29 तारीख कब होगी फरवरी में, जब लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष होगा तो हमें बताना है 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आएगी। तो वही हमें क्वेश्चन दिया है, ये ऊपर लिखा है, यही कितनी बार आएगी, 24 बार। 24 बार, यही हमारा आंसर हो जाएगा, और कुछ था ही नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला, इसमें देखो क्या है, 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। अब दिया है इसमें 29 तारीख, तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। 100 वर्षों में इसमें पूछा जाता है 29 फरवरी, इसमें 29 तारीख पूछा है। 29 तारीख देखो जनवरी में भी आती है, ठीक है ना, जनवरी में आती है। फरवरी में कब आएगी, जब लीप वर्ष होगा, तो फरवरी को छोड़ दिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे चलते चलते दिसंबर तक। यानी फरवरी का जो छूट जाएगा लीप वर्ष, उसको छोड़ के रखेंगे हम। लीप वर्ष होगी तभी 29 तारीख होगी, लेकिन साधारण वर्ष में 29 तारीख नहीं होगी, 28 तक ही होता है। तो कुल मिला के 11 महीनों में 29 तारीख आती है। कितने महीनों में आती है, एक साल में 11 बार 29 तारीख आएगी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, एक साल में जब 11 बार 29 तारीख आएगी तो हमें तो 100 साल में बताना है। 100 साल में तो गुणा कर देंगे हम कितने का, इसमें 100 का, कितने बार आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। और अब लीप वर्ष, हम 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने थी, 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी थी, 24 हमने यहाँ पर देखा था पहले, ये क्वेश्चन भी हमने किया था। तो 24 लीप वर्ष थी। अब 24 को और हम इसमें जोड़ देंगे, कितने आ जाएंगे, 11 से 24 कितना हुआ, 1124 तारीख जो 29 होगी, 29 तारीख 1124 बार आएगी। 29 तारीख कितनी बार आएगी, 1124 बार आएगी। यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर है। यहाँ देखो 29 फरवरी पूछा है, यहाँ 29 तारीख पूछा है 100 वर्षों में। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखो क्या लिखा है, यहाँ पर देखो 400 वर्षों में 29 फरवरी कितने बार आएगी, ठीक है। तो यहाँ देखो फिर आ गया 29 फरवरी, 400 वर्षों में 29 फरवरी पूछा है, तो क्या करेंगे हम, मतलब क्या है इसका मतलब, यानी हमें लीप वर्ष पूछा है। लीप वर्ष पूछा है कितने, 400 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आएगी। 29 फरवरी होती कब है, जब लीप वर्ष होती है तब। तो 29 फरवरी आएगी जो हमारी, वो लीप वर्ष मानेगी।
तो 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? अभी हमने बताया था 24 से गुणा करेंगे, 24 से कुछ 96 प्लस 1 होता है। कितना होता है? 97। ठीक है, 97 बार, यही आंसर होगा इसका। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन ये वाला है, इस क्वेश्चन को देखिए। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? अब 400 वर्षों में हमें पूछा 29 तारीख, अब क्वेश्चन बदल गया है। अब क्या है, 29 तारीख लीप वर्ष होगा ना, फरवरी का जो लीप वर्ष होगा तभी 29 तारीख आएगी। किस में? लीप वर्ष में। फरवरी का जब लीप वर्ष होगा तो 29 तारीख आएगी। लीप वर्ष को अभी हम छोड़ के चलते हैं, ठीक है, साधारण वर्ष ही लेते हैं हम। तो देखो एक वर्ष में कितने बार आएगी? 28 तारीख पड़ेगी, उसको हम छोड़ देंगे, 28 फरवरी पड़ेगी। एक वर्ष में 11 बार 29 तारीख पड़ेगी। तो हमें निकालना है 400 वर्ष में, तो 400 से हम गुणा कर देंगे, इधर और इधर भी हम 400 से गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 11 चुक 4400, 4400 बार ये होगा। ठीक है, अब 400 वर्ष में 29 तारीख बार जो लीप वर्ष होता है वो भी हम जोड़ेंगे। तो लीप वर्ष कितने होते हैं 400 वर्षों में? हमने बताई थी 97। तो 97 इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 4, यहाँ 4, तो 4497 बार 29 तारीख आएगी। कितने में? यहाँ देखिए 400 वर्षों में इस ये हमें 4400 आया था और फिर प्लस 97 किया ये वाला, तो 4497 बार क्या आएगा? 400 वर्षों में 29 तारीख 4497 बार आएगी। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।